Okay, so okay, so this is a type of important question that I can say. So in this question, three types of things are given. Like firstly, you can see here what it is given. Share issued at per. Okay, wait. Okay. Hmm. So this is the thing. I can say कि share issued at over share issue. Okay, so this is the question. Share issued at par. So in this question, three types of cases are being given. Has been given. Like firstly, this is issued at par, oversubscribed, and the last one is that there is a pro rata. Okay, that is the partial allotment. That is also called pro rata. Okay, so here in this question, it is being given like it was registered authorized capital. Okay, so I would like to say this is the line. So you just need to read it and. I'm just giving you the solution of it, that what will be the solution here. So the solution is, wait, I would like to say, yeah, wait. Oh, wait. Yep. It's here only. So this is the, oh God. Okay. So this is the solution here. So illustration 16 it says that, ओके तो मैं दोनों ही दिखा देती हूँ. दैट विल बी मच बेटर. क्वेश्चन एंड आंसर बोथ. ओके सो ऑथराइज कैपिटल दे रखा है 1 लाख. इशूड कैपिटल, सो आई हैव जस्ट written down that also, means the information that has been given. Afterwards we'll just get to know that here applied जो था ना वो 92,000 था, but allotted जो है 60,000. means it was given in the question only that what was the amount, I mean issued, what is the amount that was issued. So this is the thing that I was talking about was. And afterwards I would like to say this, where's the pen? Yep, it is here only. Okay, so this is the pen that I was talking about. Great. हाँ तो here कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, देख लो. 30,000 है. 30,000 हमारा ओवर सब्सक्राइब्ड है, राइट? बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन लाइक इशूड कैपिटल वॉज दिस मच ओनली, बट अप्लाइड कैपिटल वॉज मोर देन द इशूड कैपिटल, सो दैट वॉज ओवर सब्सक्राइब. दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. सो इन दिस केस थ्री टाइप्स ऑफ केसेस बीन देयर. लाइक फर्स्टली इट इज okay, so in the question it is also given like here, see this applicants 40,000 full. तो this is just saying that कुछ लोग थे जिन्होंने 40,000 अप्लाई किया, तो हमने उन्हें 40,000 पूरा दे दिया. मीन्स उन्हें रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, राइट? जीरो वाला लिखा है इसलिए. 50,000 अलाउड उन्होंने अप्लाइड किया ना, तो हमने उन्हें बोला नहीं यार 50,000 नहीं दे पाएंगे, 20,000 ही दे पाएंगे, 20,000 ले लो. ओके, एंड जो हमारा वेट क्या हो रहा है, जूम हो जाता है पागल. अच्छा ठीक है. और 30,000 उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया. मीन्स 50,000 मांगे, हमने 20,000 ही दिया, बोला 30,000, हमने रिजेक्ट कर दिया. उतने के पैसे हम करेंगे, पैसे के बाद में होगी, लेकिन पैसे तो पहले मिल जाता ना एप्लीकेशन वाले, इसीलिए. ठीक है, तो उसके हम बाद में बात करेंगे. बट इट्स जस्ट लाइक कि व्हाट इज़ द केस, व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ बीन रिजेक्टेड एंड ऑल. लास्ट में जो हमारा 20,000 वाले आते हैं ना, सॉरी 2,000 वाले आते हैं ना, उनको कुछ भी नहीं मिलता. उनको बोला कुछ भी नहीं देंगे, हम निकल जाओ, तो उनको निकाल दिया. ठीक है, ऐसी चीज़ें. अरे यार क्या दिक्कत है. Oh God, now it's nice. Okay, so this is the thing that I was talking about was, now we just got to know कि हमारा जो 2,000 है वो बैंक में चला जाएगा सीधा. बिकॉज जब भी ऐसे कुछ भी डायरेक्ट रिजेक्ट होता है ना, तो हम डायरेक्ट ही उसे रिटर्न कर देते हैं. इट्स नॉट लाइक कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि हम अगली बार उसे कैरी फॉरवर्ड करें, बिकॉज शेयर ही नहीं है तो क्या करें. ठीक है, तो जब पार तो, और ये प्रोराटा वाला केस है, ये फुली सब्सक्राइब्ड है. ये फुली सब्सक्राइब मीन्स कि हमें इसे फुली दे दिया गया है. फुली तो वैसे पूरा ही है, बट हाँ ये प्रोराटा वाला केस है. तो प्रोराटा वाला केस के अंदर क्या हो रहा है ना, कि हमें 30,000 उसे मतलब एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, तो हमें उसे वापस रिटर्न करने पड़ेंगे, राइट? सो इधर है ना, बैंक वाले में तो क्या हो रहा है, बैंक वाले में तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. बैंक वाले में हमेशा सीधा क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है. ओके, सो हमारा बैंक जो है ना वो तो सीधा बैंक हो जाएगा. मीन्स जो 2,000 है जो एक्स्ट्रा बच गए, बिकॉज 2,000 में 2,000 के लिए एप्लीकेशन आई, बट हमने बोला कुछ भी नहीं देने वाला, निकल जाओ, तो निकल गए वो लोग. ठीक है, तो हम उससे पैसे वापस बाद में दे देंगे. ठीक है, वही बात चल रही है अभी. दूसरी बात आती है एडवांस. तो हमने एडवांस एक्चुअल में कितने का दिया, देखो 30,000 जो है ना, दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड टू, यार वेट. Okay, so this is the thing that I was talking about. This is a 30,000 only, but 30,000 is not the amount. ठीक है, amount नहीं, it is equity shares or something like that. No, in the question it is been given like it is only the shares, not about equity shares, whatever the thing is. जो भी है ये शेयर्स है, ठीक है ना, अमाउंट नहीं है. मीन्स शेयर्स के पैसे नहीं है,
तो यहाँ पर हमारे क्या दिया हुआ है ना, मैं बताती हूँ। देखो 30,000 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 30,000 इंटू 3 किया। वाई 3? बिकॉज एप्लीकेशन, तो इन एप्लीकेशन ही तो हमें 30,000 एक्स्ट्रा मिला ना। उन्होंने पूरी कॉल्स के पैसे नहीं दिए, उन्होंने 30,000 आई मीन अगर मेरे को कुछ लेना है ना तो उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए हुए हैं। और उन्होंने कहा एप्लीकेशन के मीन हम वैसे यही होता ही है मोस्टली। तो इस क्वेश्चन में भी वही है कि तीन मतलब इन्होंने एप्लीकेशन के पैसे जो दिए ना एक्सिस में दे रखे थे, मीन्स 50,000 के दे रखे थे, इन्होंने 20,000 ही का ही खरीद पाए ये लोग। 30,000 हम वापस करेंगे। अब 30,000 वापस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे वापस भी तो करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर वही बात चल रही है। तो एडवांस हुआ ना ये, बिकॉज हम कहेंगे ना एडवांस है, बिकॉज राइट ना। हाँ, तो हम 30,000 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कितना दिया होगा, 30,000 तो उनकी शेयर्स थी और 3 रुपये दाम था, तो उन्होंने 90,000 दे रखा होगा, है ना। यस, तो उन्होंने 90,000 दे रखा था। उसके बाद हम देखते हैं ये चीज़ आई क्लियर। फिर हम देखते हैं अलॉटमेंट कितना हुआ था। मीन्स हमारा जो अलॉटमेंट का पैसा है ना, यहाँ पर देखो 20,000 इंटू 3 है, ठीक है। वेट यार, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, आई डोंट इवन नो। ओह गॉड, यप, आई गॉट इट। नो, आई डोंट गॉट इट। Okay, so what I was talking about was, this is the thing, right? Where is the pen, yaar? It's too much. Yep, it's here only. So let me tell you, this is the thing that I was talking about was, it is the advance money which we got from this. Yeah, 30,000 was the advance money. 30,000 rupees is not rupees, it is equity share, it is shares only. We just converted into rupees, that is multiplied by 3. So that is the thing. So this is the advance money which we got, but allotment we have to pay, right? Afterwards the next call will be the allotment money, and allotment money we have to pay. So it's not like कि actually होता क्या है ना, हमारे पास जो पार्टनर्स है, यही वाले तो पार्टनर्स है जिन्होंने एक्स्ट्रा मनी पे किया। ये वालों ने पे किया है क्या? नहीं। इन्होंने पे किया है क्या? नहीं। सिर्फ ये बेचारों ने ही पे किया है एक्स्ट्रा मनी। तो जब उनकी नेक्स्ट कॉल आएगी तभी तो हम भरेंगे, ऐसा तो नहीं ना बाकियों की नेक्स्ट कॉल आएगी, इनकी तो आएगी ही नहीं नेक्स्ट कॉल, बट इसकी भी नेक्स्ट कॉल आएगी कि हम इसके पैसे भी भर देंगे? नहीं ना, क्योंकि इनके तो एडवांस थे ही नहीं, एडवांस तो सिर्फ इनके थे। इसीलिए हम निकालेंगे कि इनके वालों के अलॉटमेंट कितना आएंगे। ये तो टोटल का अलॉटमेंट है ना, हमें तो इनका अलॉटमेंट चाहिए। तो हमने यहाँ पर अलॉटमेंट निकाला कि इनका अलॉटमेंट कितना होगा, तो 20,000 है, क्योंकि 20,000 ही एक्चुअल में उनका अलॉटेड था, ठीक है ना। 50,000 नहीं था, ना ही 30,000 था। 30,000 वॉज रिजेक्टेड, 20,000 वॉज अलॉटेड एंड टोटल वॉज 50,000 अप्लाइड। ओके, सो यहाँ पर हमने निकाल लिया अलॉटेड, तो उनका अलॉटमेंट का आना चाहिए था 60,000, बल्कि एडवांस तो 90,000 था। इसमें से हमने माइनस कर दिया 30,000। ओके, ये 30,000 हम नेक्स्ट कॉल पे ट्रांसफर कर सकते थे, बट इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन कि so this was the question that I was talking about, was 3 shares on equity. The balance when required application for 90,000 shares were received, on which director allotted as follows. ठीक है ना, तो हमारा ये सारी चीज़ें हो रखी थी एंड उन्होंने ये बताया कि जो अमाउंट था ना उनका एप्लीकेशन कहीं तो लिखा था यार, मैं भूल चुकी हूँ। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हमारा जो ये आया ना, तो हमारा देखो हमने इसे नेक्स्ट कॉल पे ट्रांसफ़र तो कर सकते थे ये 30,000 को, मीन्स अगला में 30,000 जो भरने, हमने अगले में से कुछ पैसे जो भरने तो उसमें से हम 30,000 माइनस कर सकते थे, वो दिस वॉज द एडवांस। लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने नेक्स्ट कॉल ली ही नहीं। क्यों नहीं ली? क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि हम नेक्स्ट कॉल तब लेंगे जब हमारी मर्ज़ी होगी, ठीक है। देख लो, पढ़ लो, लिखा है ना 3% अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, हमारी मर्जी होगी, हमारी जब ज़रूरत होगी तब हम निकालेंगे। तो ऐसे भी होता है जो कि सालों सालों तक नहीं लेते, टाटा वगैरह ने नहीं ले रखा है, क्योंकि उन्होंने तब लेंगे वो जब उनकी कंपनी बंद होने वाली होगी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, मीन्स अभी अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो पैसे तो हम वापस ही करेंगे ना, वो बेचारे रुके थोड़े ना रहेंगे उनके 30,000 कि जब हमारा फाइनल कॉल आएगा तब उसमें से जो बचेगा तब हम लेंगे। वो अभी ले लेंगे, बिकॉज पता चले कि उनके अगले 3-4 पीढ़ियों के बाद आए तो तब तक रुके रहेंगे वो, हैं, इसीलिए ऐसा होता है, समझे। तो फिर 30,000 जो है ना वो हम नेक्स्ट कॉल पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी कहा है कि मैं नहीं मांग रहा, अभी मैं मांग ही नहीं रहा, तो फिर अगले कॉल पे ट्रांसफ़र ही क्यों करना। इसलिए 30,000 जो है ना वो कहाँ जाएगा, बैंक में चला जाएगा। क्लियर जी, बैंक में चला जाएगा। और यहाँ पे 2,000 बैंक में जा रहा था, मीन्स रिटर्न था, ये भी रिजेक्ट, मतलब रिटर्न वॉट एवर द थिंग इज रिजेक्ट हो रहा है, मीन्स हम रिटर्न कर रहे हैं, पेमेंट विच वी आर जस्ट रिटर्निंग। ओके, तो हमारा 36,000 वेट इट्स 32, दिस इज़ द अमाउंट एक्चुअल, दिस इज़ द एक्चुअल अमाउंट। ओके, एंड ये जो 2,000 है ना वो बैंक में तो है। वेट, हाँ समझ आया क्या, अरे यार ये जूम हो जाता है। 2,000 जो है ना वो शेयर्स है, ठीक है ना। उसको भी जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 1,80,000 जो है ना वो हम यहाँ पर यही होता है ना, अप्लाइड के साथ 1 और सेकेंड वाला अलॉटेड के साथ। 1,80,000 हमारा इसलिए आया, 92 इंटू 3 कर लिया तो 1,80,000 आया। क्या बोल रही है लड़की, सॉरी 60,000 इंटू 3 किया तो 1,80,000 आया, ठीक है। और बैंक में हमारा कितना रहेगा, बैंक का बताती हूँ। बैंक का जो है ना हमारे पास 36,000 आएगा। ओह माय गॉड,
36,000 इसलिए नहीं आएगा, 30,000 वहीं से आ रहा था, है ना, कि वो तो रिटर्न हो रहा था। वैसे 2,000 है ना, वो शेयर्स है, तो उन्होंने दिया कितना होगा, उन्होंने 3 एप्लीकेशन 3 रुपीज़ था ना, तो 3 × 2 किया तो 6,000, तो 36,000 उन्होंने रिटर्न कर दिया। बचा हमारे पास कितना, वो देखते हैं। अलॉटमेंट में हम 60,000 देने वाले थे ना अगले वाले में, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60,000। ओके, इट इज़ 60,000। ओके, या तो ये 60,000 हो जाएगा। नेक्स्ट अलॉटमेंट में हमें वहाँ पे 60 माइनस कर देना है, ठीक है। अलॉटमेंट में हमने माइनस कर दिया, 1,74,000 हो गया। बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन लाइक जो लास्ट में जो हमारे अलॉटमेंट मनी आई ना, वो सिर्फ 84,000 की ही आई, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जब ऐसा लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारी एंट्रीज आएंगी, ये तो सही है, ये तो पूरी सही है। फर्स्ट वाली आती है बैंक अकाउंट शेयर, ये फिर थर्ड वाले में, सॉरी सेकंड वाले की ये वाली ये रही, फिर थर्ड वाले की हमारी कौन सी रही, ये वाली, तो ये वाली, और फिर फोर्थ वाले की हमारी ये वाली आई, ठीक है ना, 1,80,000 वाली। लेकिन इसको हम ऐसे अलग अलग करके नहीं लिखते, सीधा 84,000 लिख रहे हैं। वाई, बिकॉज अभी हम यहाँ से नहीं ले रहे, बिकॉज इन क्वेश्चन इज गिवन कि 84,000 ही हमारा मिल रहा है, तो हम आगे कुछ कर नहीं सकते। और ये जो 5th और 6th कॉल है ना, उसको हम लिखेंगे नहीं। वाई, बिकॉज हमें अभी तक कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है, राइट। तो दैट्स द थिंग। ओके, ग्रेट, बाय बाय टाटा।